हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ए बी 60 मीटर हाई द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ वर्टिकल लैम्प पोस्ट सी डी आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड, पहला दिया है पार्ट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। सेकेंड पार्ट में है द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट और थर्ड दिया है द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैम्प पोस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट है, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहले हम फिगर बनाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, एक बिल्डिंग है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिल्डिंग को बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। ठीक है, टेढ़ा बन गया है थोड़ा सा। ठीक है, और इसमें लैम्प पोस्ट दिया गया है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ए बी 60 मीटर हाई द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ वर्टिकल लैम्प पोस्ट सी डी आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये बिल्डिंग है और ये मान लेते हैं लैम्प पोस्ट है। ठीक है, दोनों को ही वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। अब क्या है कि बिल्डिंग के टॉप पे एक ऑब्जर्वर है जो लैम्प पोस्ट के टॉप पे दिख रहा है और एक बार इसके बॉटम पे दिख रहा है। तो पहले हम लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया और बॉटम के लिए लाइन ऑफ साइट ये होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, यहां पे हो नहीं पा रहा है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया फिगर। अब ध्यान से देखेंगे, यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दिया गया है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और दूसरा कितना है, 60 डिग्री। क्लियर है यहां तक? चलो, तो हमसे पहला पार्ट में पूछा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। यहां पे ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्डिंग को। तो बिल्डिंग ये है, तो ये ए बी हो गया। और सी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्प पोस्ट को। तो ये सी डी हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, जब टॉप से देख रहे हैं तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों ही केस में बन रहा है। तो इससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो बिल्डिंग का हाइट होगा वो लैम्प पोस्ट के हाइट से ज्यादा होगा। ठीक है, और बिल्डिंग का हाइट दिया है क्वेश्चन में जो कि 60 मीटर है, तो यहाँ पे ये हाइट 60 मीटर होगा। हमसे पहला पार्ट में पूछा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है, यानी कि दोनों के बीच में दूरी बताना है कितना होगा। तो बिल्डिंग और लैम्प पोस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, एसी के लेंथ के इक्वल होगा। अगर हम एसी का लेंथ फाइंड कर लेते हैं तो वहां से हम बता सकते हैं कि बिल्डिंग और लैम्प पोस्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये फिगर हो गया पूरा। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि हम यहाँ से डी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी पे। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स मिल जाएंगे और वहां पे सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किए हैं। 1 मिनट, ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से। चलो, ये जो है लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है, तो इसको भी हम नेमिंग कर देते हैं। इस पॉइंट को हम ई बोल देते हैं। तो यहाँ पे ई डी जो है ए बी के परपेंडिकुलर होगा और ए सी के पैरेलल होगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो पहले लिखेंगे लेट ए बी एंड सी डी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड लैम्प पोस्ट। ठीक है, देन ए बी का लेंथ कितना है, 60 मीटर, और पहला पार्ट में हमको एसी का लेंथ निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो एसी का लेंथ निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है आसानी से कि हम ट्रायंगल बी ए सी यूज करते हैं, तो वहां से हम एसी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस ट्रायंगल में हमको परपेंडिकुलर मालूम है और बेस आसानी से निकाल सकते हैं टैन का यूज करके। लेकिन यहाँ पे एक्यूट एंगल इस ट्रायंगल में नहीं मालूम है। तो ये दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। जस्ट वैसे ही ये एंगल 30 डिग्री वाला एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब यहां से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल बी ए सी। तो लिखेंगे
इन राइट ट्राइंगल BAC, थीटा कितना है 60 डिग्री, tan का यूज करना होगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AB और बेस क्या है AC। तो tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू AB का लेंथ 60 है और AC फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इज इक्वल टू ये √3 नीचे आ जाएगा तो 60 डिवाइड बाई √3 मीटर। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। तो AC इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 √3 इंटू √3 का स्क्वायर जो कि 3 हो जाएगा, ये √3 है, ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स में। तो AC कितना आ गया 20 √3 मीटर, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं दिया है ना, चलो नहीं दिया है तो खुद से पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से AC आ जाएगा 20 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 कैरी 34.64 हो जाएगा, ठीक है, 34.64 मीटर। और AC क्या था, बिल्डिंग और लैंप पोस्ट के बीच का डिस्टेंस था। तो पहला पार्ट में वही पूछ रहा था, तो देयरफॉर पहला पार्ट में क्या था, देयरफॉर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD वो कितना है 34.64 मीटर, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट में पूछा है द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। तो हाइट ऑफ लैंप पोस्ट क्या होगा, CD के इक्वल होगा, तो हमको CD फाइंड कर लेंगे तो हाइट ऑफ लैंप पोस्ट हो जाएगा। तो पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बताते हैं। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड क्या है, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट जो कि CD है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो लैंप पोस्ट का हाइट है वो H मीटर है, ठीक है। तो अगर ये H है तो AE भी कितना होगा, H ही होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये H होगा, तो ये BE कितना निकल के आएगा, तो BE निकल के आएगा 60 माइनस H, क्योंकि पूरा 60 था, ये H है तो इतना क्या होगा 60 माइनस H होगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट बी H मीटर, ठीक है। तो यहां से हमको बोल सकते हैं कि CD इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू H, दोनों इक्वल है। और यहां से BE कितना आ रहा है, B आ रहा है 60 माइनस H। क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखेंगे, हम AC फाइंड कर चुके हैं जो कि 20 √3 है, और फिगर से साफ दिख रहा है कि AC और ED ये वाला लाइन दोनों इक्वल होंगे। तो अगर AC 20 √3 है तो ED भी कितना होगा 20 √3 होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं कि सिंस ED इज इक्वल टू AC, तो देयरफॉर ED इज इक्वल टू 20 √3 मीटर, ठीक है। इसका यूज होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमको H फाइंड करना है। अब H फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि इस छोटे वाले ट्राइंगल का यूज करेंगे, इस छोटे वाले ट्राइंगल का, ट्राइंगल BED। तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल BED, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर होगा जो कि फाइंड करना है, यहां से ही H फाइंड कर सकते हैं। और ये बेस है तो tan का यूज करना होगा, ED हमको मालूम है ना। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस केस में BE है और बेस ED है, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू BE अभी निकाले हैं 60 माइनस H, ठीक है, डिवाइड बाई ED जो कि 20 √3 है। क्लियर है यहां तक। चलो अब हमको H फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू, ये √3 से मल्टीप्लाई होगा, या फिर ध्यान से देखें तो ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो √3 से √3 कैंसिल, तो केवल यहां पे बच गया 20 इज इक्वल टू 60 माइनस H, ठीक है। अब हमको H फाइंड करना है, तो माइनस H को इधर लाएंगे तो प्लस H हो जाएगा, और ये 20 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस 20 यानी कि 40 मीटर। और H क्या था, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट था। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट नहीं पूछा है ना, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट इज
40 मीटर। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में ये था कि लैंप पोस्ट का हाइट क्या होगा, जो कि 40 मीटर निकल के आ रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट। तो बिल्डिंग का हाइट हमको मालूम है जो कि 60 है, और लैंप पोस्ट का अभी हाइट निकाले हैं जो कि 40 मीटर है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना का है, तो 60 माइनस 40 करेंगे, यानी कि 20 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जगह है नहीं, ऊपर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये छोटा है, तो लिखेंगे थर्ड का आंसर क्या होगा, यहीं पे कर देते हैं। तो थर्ड का आंसर होगा वो 60 मीटर माइनस 40 मीटर होगा, जो कि कितना निकल के आएगा, 20 मीटर आएगा। ये आंसर डिफरेंस ही पूछ रहा था हाइट ऑफ बिल्डिंग और लैंप पोस्ट में। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग 60 था और लैंप पोस्ट का हाइट 40 मीटर निकल के आया है। तो दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर कितना आ गया, 20 मीटर का आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। भले क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन ये काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो टोटल 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट हम इसको कर लिए। तो ये भी क्वेश्चन सीबीएसई 2009 में पूछ चुका है, और इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, एनसीईआरटी से चाहे आरडी शर्मा से। ठीक है ना, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, और कहीं भी डाउट है उसको आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।